जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स। आज हम झारखंड सीजीएल पेपर 3 का जो है इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू लगाएंगे और उसके साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारी योजनाएं रही है और आर्थिक समितियां रही हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है आपका 3 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो सेवा को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में जो है शामिल किया जाता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य ये सब प्राथमिक हो गया है। ठीक है, दूसरा हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होती, लौह इस्पात, खनन, ये सब आपका क्या हो जाएगा, लौह इस्पात, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, यानी द्वितीय, और सेवा जो हो गया वो तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये हो जाएगा 1950। ठीक है, वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके अरविंद पंगड़िया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका अप्रैल 1952 यानी वर्ष 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, 10 नंबर का हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई थी। तो अवकाश की अवधि आई थी 1966 से 69, 3 साल के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही रहा है। ठीक है, तो छठी में। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 17, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सामुदायिक विकास का आशय क्या है। तो इसका आशय है कि सामुदायिक विकास या प्रगति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य हैं आपका ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, यानी ए बी सी सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा दिल्ली में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो ये हो जाएगा आपका 11/12 जो है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया। तो वो था 1977, 1977 में। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कैलोरी के आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट है, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है। तो उन्होंने कहा था 37.2% जो है गरीबी रेखा में जो है आती है, 37.2। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में जो है आपका संरचनात्मक भी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी, सभी प्रकार के बेरोजगारी की कमी नहीं है भारत में, ये सभी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 1948 में। नेक्स्ट है कि भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी आपका 1991 में जो है नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है।
तो MTNL जो है महारत्न नहीं है, बाकी ONGC, गेल, BPCL, RCI ये सब जो है आपका महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो जर्मनी की हेल्प से हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक में, SBI में कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया? तो कोच्चि में जो है भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया। नेक्स्ट है नबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है नबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। शिवरामन कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था, शिवरामन कमेटी, और नबार्ड में आपका जो है 1982 में आपका नबार्ड हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1988, वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि निक्की किस देश की स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो जापान का है निक्की। मुंबई की शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो ये है सेंसेक्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? तो ये हो जाएंगे आयकर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो हम देखेंगे सीमा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी लाभांश कर, ब्याज कर, संपदा शुल्क ये सब प्रत्यक्ष ही लिया जाता है, लेकिन सीमा जो है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? तो भू राजस्व हो गया, व्यवसाय कर हो गया, रोजगारों पर कर, ये सब जो है क्या है राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट है कि भारत में GST कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद GST के कर स्लैब से बाहर है? तो पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, तंबाकू, ये सब जो है GST का टैक्स स्लैब से जो है बाहर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दरें GST के कर स्लैब की दरों में शामिल है? तो 5%। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा 1860 में जो है पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? तो वो है मोरारजी देसाई जी। है कि भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका 2017 में। नेक्स्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है? तो वित्त आयोग से संबंध है। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हो जाएंगे वाई.वी. रेड्डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? तो गोस्वामी समिति। नेक्स्ट है कि किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड है, याद रखिएगा किरीट पारेख समिति। अगर नरसिम्हा समिति की बात करें कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो नरसिम्हा समिति जो है आपका वो हो जाएंगे बैंकिंग क्षेत्र से है नरसिम्हम समिति। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि राजा चलैया समिति ने किस क्षेत्र हेतु सिफारिश की थी? तो उन्होंने जो है किसके लिए की थी? तो कर सुधार, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म के लिए राजा चलैया समिति ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है?
तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य यही है कि मुफ्त जो है एलपीजी कनेक्शन देना, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो जो सोलर चरखा है वो आपका रोजगार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो अब हम थोड़ा जो है प्रमुख आर्थिक समितियां हैं उसको थोड़ा सा एक बार नजर उस पर दौड़ा लेते हैं, ठीक है। कौन सी समिति है, क्या उसका संबंधित क्षेत्र रहा। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो वो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के जो है आकलन के लिए जो है वो पुनर्निर्धारण, यानी समझ लीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे का जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो है रिकमेंड किया था और उन्होंने ही रिपोर्ट पेश की थी गरीबी रेखा वाला जिसमें, ठीक है। और अब हम देखेंगे रघु राजन समिति, ये जो है फाइनेंशियल जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु आपका रघु राजन समिति। रंगराजन कमेटी की बात करें या समिति की, तो ये क्या है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है बचत और निवेश यानी सेविंग और इन्वेस्ट का आकलन करने के लिए जो है ये उपाय सुझाए थे। फिर नरसिंहम कमेटी, हमने देखा नरसिंहम जो है वो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए, लक्कड़वाला भी बने थे गरीबी के लिए, ठीक है। इन्होंने भी जो है अपना आकलन किया था गरीबी से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि राजा चिलैया कमेटी, ये कर सुधार हमने देखा। आर गांधी समिति क्वेश्चन आता है, शहरी सहकारी बैंकों पर सलाह के लिए बनाया गया था। आर गांधी जो है सहकारी बैंक कहाँ का, शहर का। दीपक मोहंती कमेटी, ये आपका वित्तीय समावेशन 5 वर्षीय कार्य योजना के लिए जो है दीपक मोहंती कमेटी। विवेक देवराय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहता है तो हम लोग सुनते रहते हैं। रेलवे में सुधार के लिए जो है विवेक देवराय कमेटी बनाया गया था। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।